चलिए शुरू करते हैं। आज भौतिक विज्ञान के सारे फार्मूलाज करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के सारे सूत्र जो कि 10 और 12 कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और टेक्नीशियन जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, टेक्नीशियन एएलपी के लिए तो अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। फिजिक्स के 8 फार्मूलाज देखने वाले हैं हम। तो ये हमारा पहला फार्मूला है वेग। वेग हमारा पहला फार्मूला है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है त्वरण। नेक्स्ट फार्मूला त्वरण। त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वी से वेग होता है, यू से प्रारंभिक वेग होता है, ए से त्वरण होता है, टी से समय होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा होता है संवेग। संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं आवेग। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है आवेग। आवेग को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। बल गुणे समय अंतराल। एफ से यानी फोर्स यानी बल, टी से समय, जे से आवेग। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा है घनत्व। घनत्व बराबर, घनत्व को डी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी डी से डिनोट करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। एम से यानी द्रव्यमान, मास, वी से आयतन, डी से घनत्व। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है बल। बल यानी फोर्स। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी एम द्रव्यमान, ए त्वरण, एफ से बल। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कार्य। कार्य कार्य को डब्ल्यू से वर्क से डिनोट करते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। एफ माने बल, एस माने बल की दिशा में विस्थापन। डब्ल्यू बराबर कार्य, वर्क। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। एम यानी द्रव्यमान, वी यानी वेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टेक्नीशियन में इन्हीं फार्मूले से 3-4 न्यूमेरिकल आते हैं। ग्रुप डी में भी, रेलवे की ग्रुप डी, रेलवे की टेक्नीशियन, रेलवे की एएलपी की जो वैकेंसी आती है उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे अगला फार्मूला देखते हैं। तो अगला फार्मूला ये रहा हमारा 9 नंबर। शक्ति। शक्ति को पावर कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा स्थितिज ऊर्जा, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। mgh होता है। mgh यानी द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई, इनका गुणा होता है स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है भार। भार को W यानी वेट कहते हैं। वेट बराबर होता है मास गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल F से फोर्स है क्योंकि G है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, M है पहला द्रव्यमान, दूसरा द्रव्यमान, ये हमारा है दूरी, R हमारी दूरी है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा बराबर होता है Q बटे T यानी Q आवेश होता है, T समय होता है, I बराबर Q/T होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा ये रहा प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं। R बराबर होता है V/I यानी V यानी विभवांतर, I यानी धारा। R बराबर V/I। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो बराबर होता है R गुणे A/L यानी R हमारा प्रतिरोध होगा, ये रो हमारा प्रतिरोधकता होगा और A हमारा क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L तार की लंबाई होगी। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा ऊर्जा का है, ऊष्मा का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो फार्मूला है। अगर न्यूमेरिकल बनता है तो ऊष्मा और ऊर्जा से बनता है। तो इनमें से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, जिसमें से I हमारी धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। इसमें से सभी
कोई भी फार्मूला लगाकर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है दाब। दाब को प्री से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि प्रेशर, दाब को प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ये बहुत बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। सापेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ये 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। ये फार्मूला करने में बहुत सहायता देता है, ये याद होना अति आवश्यक है। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। 3.6 × 10⁶ जूल। ये भी फार्मूला करते समय, न्यूमेरिकल करते समय बहुत काम आता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा बराबर होता है v/t, यानी v वेग होता है, t तरंग, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है और t आवृत्ति, यहाँ पर समय नहीं होगा, t का मान आवृत्ति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला म्यू बराबर tan थीटा होता है। म्यू का मतलब होता है घर्षण। इसमें थीटा का मान दिया रहेगा और म्यू घर्षण का मान निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, एक सूत्र होता है VIT बटे 1000। ये बहुत, इसमें से बहुत फार्मूला आए थे पिछले बार रेलवे के एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है VIT बटे 1000। V यहाँ पर वोल्ट होता है, I धारा होती है, T समय होता है, बटे 1000 होता है। इसमें से कितनी खपत होती है बिजली की, उसका ज्ञात किया जाता है, उसका मान ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ME बटे RE स्क्वायर। ME जहाँ पर है पृथ्वी का द्रव्यमान, RE है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला के पहले हमारा एक नोट है, ये नोट लिखा है। फोकस, लंबाई और ऊंचाई हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है और इसमें मीटर में नहीं है तो न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि फोकस और लंबाई, ऊंचाई हमेशा मीटर में होना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए फिजिक्स के। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है यांत्रिक ऊर्जा। बहुत बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है अभिकेंद्रीय बल। ये mv² बटे r होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान होता है, v वेग होता है, r त्रिज्या होती है। ये भी फार्मूला बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे न्यूटन के गति के नियम आ गए। 3 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है v बराबर u प्लस AT। v बराबर u प्लस AT, जहाँ पर v है हमारा अंतिम वेग, u है हमारा प्रारंभिक वेग, a हमारा त्वरण है, t हमारा समय है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। चलिए न्यूटन गति के दूसरे नियम की ओर चलते हैं। तो ये रहा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। s यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। न्यूटन गति का ये दूसरा नियम है। s यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा और बाकी सब u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, वही सब हो जाएंगे जैसे पहले वाले में थे। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो ये रहा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। v² बराबर u² प्लस 2as। v² बराबर u² प्लस 2as। ये v होगा अंतिम वेग, u होगा प्रारंभिक वेग, a होगा त्वरण, s होगा हमारा विस्थापन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा आ गया, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी प्रतिरोध हों तो जोड़ देना है अगर श्रेणी क्रम में पूछा जाए। अगर समांतर में पूछा जाए, चलिए अगला देखते हैं समांतर वाला। तो यदि समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश। जितने भी हों तुल्य प्रतिरोध, सभी तुल्य प्रतिरोध, ये समांतर क्रम का फार्मूला है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है किन का मात्रक जूल होता है, किसका किसका मात्रक जूल होता है, तो कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा का मात्रक एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट फार्मूला। लेंस की क्षमता 1/f होती है। एफ जहाँ पर दूरी है, एफ जहाँ पर फोकस दूरी है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अपन 2 होती है। वक्रता त्रिज्या को कहते हैं r/2। f बराबर r/2 होता है, r जहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा स्नेल का अपवर्तनांक नियम, अपवर्तनांक। स्नेल का अपवर्तनांक sin i बटे sin r होता है। अपवर्तनांक को म्यू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा केमिस्ट्री से है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछले बार रेलवे ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी में 2018 में जो आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, ये आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटे सेकंड। आवृत्ति मान पूछेगा और कंपन और सेकंड दिया रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। घनत्व जब पूछता है तो द्रव्यमान और आयतन दिया रहता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा दर्पण से है। दर्पण का फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहाँ पर v प्रतिबिंब या बिंब की दूरी है, और u हमारा प्रारंभिक वेग है, f हमारा फोकस दूरी है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा, और नोट में u का मान हमेशा ऋणात्मक ही लेना है। चलिए लेंस का फार्मूला देखते हैं। सेम वैसे ही है। लेंस का फार्मूला सिर्फ माइनस लग जाता है, 1/v माइनस 1/u 1/f। तो v है हमारी प्रतिबिंब, u है हमारा प्रारंभिक वेग, a है फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा तापमान से है, जिसमें तापमान से सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना होता है, या केल्विन को सेल्सियस में बदलना होता है। तो ये फार्मूला अति इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तो ये 2 को ज़रूरत पड़ेगी। अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तो ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही टॉप 40 फार्मूला हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।